सदियों पुरानी कहानियाँ, बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्में और हमारी दादी नानी के किस्से, इन सब में एक जीव का जिक्र बार बार आता है। एक ऐसा जीव जो इंसान नहीं पर इंसान का रूप ले सकता है, जो अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके पास होती है एक बेशकीमती नागमणि। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इच्छाधारी नाग और नागिन की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानी और फिल्मों की उपज है या इनमें कोई सच्चाई भी है? क्या विज्ञान की दुनिया में ऐसा होना मुमकिन है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम चलेंगे विश्वास और विज्ञान की एक ऐसी जंग पर जहां एक तरफ है अटूट मान्यताएं और दूसरी तरफ है ठोस वैज्ञानिक तथ्य। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सच आपको चौंका सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। भारत में सांपों को हमेशा से एक विशेष दर्जा दिया गया है। वो भगवान शिव के गले का हार है, तो भगवान विष्णु की सैया भी। नागों को हमेशा से शक्ति, रहस्य और दिव्यता से जोड़ा गया है। इन्हीं मान्यताओं और लोक कथाओं से जन्म हुआ इच्छाधारी नाग नागिन की धारणा का। कहानियों के अनुसार जब कोई कोबरा सांप 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तो उसे तपस्या के बाद इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति मिल जाती है। इनसे जुड़ी कुछ बातें जो हम सब ने सुनी हैं। पहला, रूप बदलना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। माना जाता है कि यह नाग या नागिन किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं ताकि वो आम लोगों के बीच रह सके। दूसरा, अद्भुत याददाश्त और बदला, ये शायद सबसे लोकप्रिय मान्यता है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान किसी नाग को मार दे तो नागिन उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेती है और फिर सालों तक उसका पीछा करके अपना बदला पूरा करती है। तीसरा, नागमणि का रहस्य, माना जाता है कि इन नागों के पास एक चमत्कारी मणि होती है जिसकी चमक के आगे हीरे भी फीके हैं। ये मणि उन्हें अलौकिक शक्तियाँ देती है और इसकी रक्षा वो अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं। ये कहानियाँ सुनने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। लेकिन अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है। जब हम इन्हीं दावों को विज्ञान की कसौटी पर रखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। चलिए एक एक करके इन मान्यताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। पहला दावा, क्या कोई सांप इंसान बन सकता है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। बायोलॉजिकली यह असंभव है। एक सांप रेप्टाइल यानी सरीसृप है और इंसान मैमल यानी स्तनधारी। हमारे और सांप के डीएनए, शारीरिक बनावट और हड्डियों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। रूप बदलने के लिए किसी जीव को अपना पूरा जेनेटिक कोड बदलना होगा, अपनी हर एक कोशिकाओं को तोड़कर फिर से बनाना होगा। विज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञात नियम या प्रक्रिया नहीं है जो इसकी इजाजत देती हो। यह वैसा ही है जैसे आप चाहें कि आपकी साइकिल बस सोचने भर से एक हवाई जहाज बन जाए। दूसरा दावा, क्या सांप बदला लेने के लिए चेहरा याद रख सकते हैं? ये दावा भी वैज्ञानिक रूप से खरा नहीं उतरता। बदला लेना एक बहुत ही जटिल भावना है जिसके लिए एक विकसित दिमाग की जरूरत होती है। इंसानों के दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा होता है जो हमें सोचने, याद रखने और बदला लेने जैसी भावनाएं देता है। सांप का दिमाग बहुत ही प्राथमिक होता है जो सिर्फ अपनी मूल प्रवृत्तियों पर काम करता है, जैसे शिकार करना, खतरे से बचना और प्रजनन करना। वो किसी इंसान का चेहरा सालों तक याद रखकर बदला लेने की योजना नहीं बना सकता। और रही बात आंखों में तस्वीर कैद होने की, तो आंखें एक कैमरा नहीं है जो मरने के बाद भी तस्वीर सहेज कर रखे। आंखें से प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है। जैसे ही जीव मरता है, आंखों समेत सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। तीसरा दावा, क्या नागमणि सच में होती है? आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि सांप अपने फन में कोई मणि रखते हैं। जूलॉजिस्ट इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। कभी कभी जंगल में रात के समय कुछ मशरूम या जुगनू जैसी चीजें चमकती है जिन्हें सांप के पास देखकर शायद
नागमणि का भ्रम पैदा हुआ हो, लेकिन सांप के शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो मणि बना सके। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब सच नहीं है तो यह कहानियाँ इतनी प्रचलित में क्यों हैं? इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। पहला, सांप का रहस्यमय स्वभाव। सांप एक रहस्यमय जीव है। वो चुपचाप आता है, उसका जहर जानलेवा होता है और वो अपनी कैंचली उतारकर एक नया जीवन पाता है। इसी कैंचली उतारने को शायद रूप बदलने की शक्ति से जोड़ दिया गया है। दूसरा, डर और सम्मान। इंसान जिस चीज से डरता है अक्सर उसे दैवीय शक्ति मानकर उसकी पूजा करने लगता है ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। नागों के साथ भी यही हुआ है। तीसरा, कहानियों का प्रभाव। फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने इस कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा दिखाया है कि ये हमारी कल्पना का हिस्सा बन गया है। तो इच्छाधारी नाग नागिन हमारी लोक कथाओं और मनोरंजन का एक बेहद मजबूत और रोमांचक हिस्सा है। ये कहानियां हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से जोड़ती है। हम इन कहानियों का पूरा सम्मान और आनंद ले सकते हैं, लेकिन जब बात सच्चाई की हो तो विज्ञान हमें बताता है कि असल दुनिया में ऐसा कोई जीव मौजूद नहीं है। प्रकृति अपने आप में ही किसी जादू से कम नहीं है। एक सांप का जीवन, उसका जहर और उसका इकोसिस्टम में योगदान, ये सब बिना किसी काल्पनिक शक्ति के भी बेहद आकर्षक और महत्वपूर्ण है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप विश्वास और विज्ञान में से किसे चुनेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों के साथ।